अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम मुल्ला नसीरुद्दीन के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन माजी का एक बहुत बड़ा किरदार है जो अपनी छोटी छोटी कहानियों और मुख्तसर वाक़यात की वजह से बहुत मशहूर हैं। ये तुर्की से ताल्लुक़ रखते थे और इनको तुर्की में लोग नसीरुद्दीन होजा के नाम से जानते हैं। आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा 3 बहुत ही अक्लमंद आदमी नसीरुद्दीन होजा के शहर आए। उन्होंने आके लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि हमने बहुत दुनिया घूमी है, हमारे 3 सवालात हैं, लेकिन उनके कोई जवाब नहीं दे सका। आप अपने शहर के अक्लमंद तरीन आदमी को हमारे सामने लाएं ताकि वो हमारे सवालों के जवाब दे सके। लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया। मुल्ला नसीरुद्दीन आए तो साथ ही एक मजमा भी आ गया। लोग सुनना चाहते थे कि ये लोग क्या सवाल करेंगे और मुल्ला नसीरुद्दीन इनके क्या जवाबात देंगे। पहला शख्स खड़ा हुआ और उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा कि मुल्ला नसीरुद्दीन, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ज़मीन का सेंटर पॉइंट क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, ये मेरी जूती के नीचे है। उस शख्स ने कहा कि आप इसको साबित करें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ज़मीन को खुद ही नाप लो, तुम्हें इल्म हो जाएगा। वो शख्स ज़मीन को कैसे नापता, खामोशी से बैठ गया। दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आसमान पे कितने सितारे हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जितने इसके जिस्म पे बाल हैं। उस शख्स ने कहा कि इसको साबित करें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो गधे के जिस्म पे बाल गिन लो, तुम्हें खुद ही इल्म हो जाएगा। उसने हंसते हुए कहा कि ये तो बेवकूफ़ाना बात है, गधे के जिस्म पे मौजूद बाल कौन गिन सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि अच्छा, अगर ये बेवकूफ़ाना बात है तो फिर ये भी बेवकूफ़ाना बात है कि आसमान पे सितारे कौन गिन सकता है? वो शख्स भी खामोश होकर बैठ गया। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ। नाज़रीन, वो बेचारा ये देख चुका था कि कैसे उसके पहले दोनों दोस्तों की बेइज्जती हो चुकी है। उसने कहा कि मेरा भी एक सवाल है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि हाँ पूछो, क्या है? उसने कहा कि मुझे लगता है आपको गधों के बारे में बहुत इल्म है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गधे की दुम पे कितने बाल हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि हाँ, इसके दुम पे उतने ही बाल हैं जितनी तुम्हारी दाढ़ी में है। उस शख्स ने कहा कि इसको साबित करें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, ऐसे करो, तुम आओ, तुम मेरे गधे की दुम का एक बाल उतारो, मैं तुम्हारी दाढ़ी का एक बाल नोचता हूँ, फिर एक एक करके तुम मेरी गधे के दुम के बाल नोचते जाना, मैं तुम्हारी दाढ़ी के बाल नोचता जाऊंगा। अगर मेरे गधे की दुम के बाल पहले ख़त्म हो गए तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत था और तुम हक पे हो। उसने जब मुल्ला नसीरुद्दीन की ये बात सुनी तो डर गया। वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि दाढ़ी का एक एक बाल जब नोचा जाएगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। वो भी खामोशी से बैठ गया। लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन को इस मुनाजरे का फातह करार दे दिया। नाज़रीन, ज़िंदगी में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन उनकी बातें बेवकूफ़ाना और सवालात अहमकाना होंगे। वो ये सब बातें और सवालात इस वजह से करेंगे ताकि वो आपको छोटा दिखा सकें, आपको ज़िच कर सकें। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो आपने उन लोगों के साथ वही सलूक करना है जो मुल्ला नसीरुद्दीन ने इन 3 लोगों के साथ किया था। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।